हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ मैंने बोला था कि 16 तारीख को सभी लोग लखनऊ चलेंगे। हम अपनी ज्ञापन देंगे, अपनी बातों को रखेंगे और अपनी बातों को माना जाएगा। हमारी मांग है कि हमें री एग्ज़ाम कराना, ना ही हमें 65 नंबर पे कट ऑफ चाहिए और जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस आए उससे सही मतलब है। लेकिन कुछ बहन को ये है कि हमारा 15 नंबर है, तो संविदा वाली बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप 15 नंबर छोड़ दो ना। 15 नंबर छोड़ के आप 65 नंबर पे कट ऑफ बनवा लो, तब 15 नंबर ना लो ना कि हम 15 नंबर लेंगे। आप पढ़ी लिखी नहीं हो, आपको 15 नंबर सरकार दे रही है, आपने मेहनत किया। जो बहनें से पूछो जो 2-2 साल बैठ के मेहनत कर रही है, उनका क्या? तो आप सिर्फ एक लोग के अपने बारे में ना सोचे ना। अगर आप में क्वालिटी है तो आपका अगर 50 नंबर 60 नंबर जितने भी नंबर है उससे नहीं फ़र्क पड़ता। कट ऑफ जिस पे भी जा रही है वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप में इतनी क्वालिटी है, आप पे अपना भरोसा है, तो फिर आप तैयारी कर लीजिए। लेकिन जो बहन करें कि 15 नंबर 65 नंबर पे 65 नंबर पे कट ऑफ बनना चाहिए, तो ये गलत है। उन बहनों से पूछिए ना जो रात दिन मेहनत कर रही हैं। आपको क्या, आपको तो गवर्नमेंट 15 नंबर दे रही है ना। आप 15 नंबर ना लो, 65 पे कट ऑफ बना दो। लेकिन हम सबकी यही मांग है कि हम लोग री एग्ज़ाम। मैं गई थी, खुद मेरी फ्रेंड लोग गई थी। मैं लोग वहाँ लग कि फ़ोटो खिंचवाने या किसी के लिए पर्सनली नहीं गए थे ना, ही हमने कहा कि आप मेरी फ़ोटो खींचो। मैं तो अपनी मांग जनता दरबार तक हम लोग गए थे, सारी बहनें गई थी हमारे साथ की। उन बहनों के लिए सैल्यूट मैं करती हूँ जो बहनें हमारी सपोर्ट की। कुछ बहनें लखनऊ की थी जो स्पेशल हम लोग के साथ सहयोग की। उनका क्या, वो तो कर रही थी ना, उनको भी गवर्नमेंट दे रही है 15 नंबर, वो भी संविदा पे हैं। लेकिन वो बहनें तो कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि हमारा 65 नंबर पे ही कट ऑफ बना दो। क्यों बनाए कट ऑफ? आखिर के आपने अपनी मर्जी से दिया था आउट ऑफ सिलेबस ना, तो हमारी मांग है ना, आपने क्यों दिया आरटी टॉपिक्स का? 38 टॉपिक आपने 38 टॉपिक दिया था सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो फिर आप उसको अगर मेंशन किए हैं तो आप उसको पूरा करिए ना। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बनाइए। और आप इस लेवल का पेपर बना रहे हैं जैसे एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, एमबीबीएस हम लोग कर रहे हैं। हमारी नर्सिंग का लेवल है जिस लेवल से हमारा, आपने जब हम लोग एडमिशन लिए थे एनएम में या फिर जो हम लोग नर्सिंग कोर्स कर रहे थे, उसमें भी जो बुक हमें मिली थी वो भी बुक आयोग ने हमें प्रिपेयर करता हमें दिया था कि इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर्स आएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने एग्ज़ाम दिया था। और फिर उसके बाद जब जॉब की आती तब भी हम लोग ने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी किया था। जो हमारे सरफेस लेवल का पढ़ा, हमें डीप लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है कि हम एकदम डीप लेवल में चढ़ा। अगर उस तरह का उन्होंने दिया होता सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आप लोग का डीप लेवल से, तो हम लोग उस तरह का डीप लेवल का पढ़ाई करते। आपने तो पहले ही मेंशन कर दिया। और लेकिन जितने आपने टॉपिक दिया था, क्या उसमें टॉपिक से आपने दिया था क्वेश्चन? उस लेवल का दिया था? बहुत ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन या बहुत 8 क्वेश्चन आए थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे जो हमारे लेवल से था, हाई लेवल का था। तो मैं उन सभी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उस सभी बहनें ये ना कहें कि 65 पे कट ऑफ बने, बल्कि री एग्ज़ाम कराया जाए। और री एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन उनको देना, चाहे हाई लेवल का दे चाहे लो लेवल का दे, लेकिन हमारे जो 38 टॉपिक्स दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो देना। और उसमें जिन बहनों की जैसी मेहनत रहेगी, जैसा उन्हें पढ़ाई किया रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग उनका नंबर आएगा। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं उन सभी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो कट ऑफ बनवा रही है 65 पे, ये गलत है। कहाँ कहीं मेहनत करने का नहीं, ये थोड़ी ना होता कि आप 65 पे कट ऑफ बनवा लो। सबकी मांग है री एग्ज़ाम, तो मैं उन सभी बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी बहनें री एग्ज़ाम की मांग करें। और जो गुरुजन की बात करते हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि 65 पे करा, तो मैं ये उन गुरुजनों से भी कहना चाहती हूँ कि क्या संविदा वाले के ही सिर्फ होना, हम लोग बहनों ने पढ़ाई नहीं किया है? जो फ्रेशर ने, सभी लोग ने मेहनत किया है, तो उनकी क्वालिटी उन पर डिपेंड करती है, उनकी मेहनत पर डिपेंड करती है। तो मैं सारे गुरुजनों से और उन बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग 65 पे कट ऑफ ना ही के लिए करें। हाँ नहीं, हमारा बस हाँ है तो री एग्ज़ाम, और हमारा यही अधिकार है री एग्ज़ाम। हमारे साथ अगर 65 पे कट ऑफ में ये धोखा होगा। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप री एग्ज़ाम की मांग करें। अगर अभी आयोग ने और जनता दरबार में भी बोला गया है कि अगर आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है तो हम लोग 1 हफ्ता वेट करेंगे। अकॉर्डिंग उसके वेट करने के बाद क्या डिसीजन आता है वो तो 1 हफ्ते बाद ही पता चलेगा। तब तक मैं उन बहनों सभी से, गुरुजनों से और बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये सब की एक मांग, री एग्ज़ाम। थैंक यू। और आप एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए ताकि सबको संतुष्ट होकर पेपर देने का मौका मिले और सभी की
जॉब की ज़रूरत सबको है, किसी एक पर्सन की जॉब की ज़रूरत नहीं होती है। 52 से 72 है तो 52 से 72 लड़कियाँ उसके लायक हैंगी, और उन लड़कियों को जो भी मेहनत करेंगी उनके लिए वो जॉब पक्की है, लेकिन ईमानदारी से। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।